हेलो हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th मैथ की हमने एक्सरसाइज 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण और असमीकाएँ चल रही थी हमारे पास। एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज देखते हैं विद प्रश्नावली 4th मर्कुलस एक्सरसाइज 4, जिसमें हम पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज 1 और फर्स्ट और सेकंड की दोनों जो कॉमन क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो दिया हुआ है हमारे 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पर डिपेंड दिया है। इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीन कंडीशन होती थी हमारे पास। यदि तीनों इक्वल है तो उसके हमारे पास अनंत हल या असीमित हल बोल सकते हैं, मनी सॉल्यूशन बोल सकते हैं कि उसके कई हल होंगे। दूसरी बताई कि यदि दो इक्वल और एक C1/C2 नॉट इक्वल हो तो इसका कोई हल नहीं होगा, ये हमने बताई थी। तीसरी मैंने बात बताई थी जो फर्स्ट नंबर पे है कि तीनों यदि अलग अलग हो तो उसका अद्वितीय हल होगा। ये हमें पता है कि एक निश्चित हल आएगा, इसकी बात हमने बताई थी। तो ये तीनों क्वेश्चन इसी तीन पे आधारित है। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है x + y - 4 = 0, 2x - ky - 3 = 2x + ky - 3 = 0। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए क्या हो, कोई हल नहीं हो, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं हो। k की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए नो सॉल्यूशन हो। तो नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के इक्वल नॉट इक्वल C1/C2। ये हमारे पास कोई हल या नो सॉल्यूशन का जो हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है वो देखो। तो A1 हमारे पास है देखो 1, A2 हमारे पास है 2, B1 हमारे पास है 1, B2 हमारे पास है k और नॉट इक्वल C1 क्या है -4 और -3 नहीं है। ये दोनों इक्वल होंगे हमें पता है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में दिया है कि A1/A2 = B1/B2। तो ये 1/2 है तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2, यानी 1/2 इक्वल 1/k और k इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2। k की वैल्यू फाइंड करनी है तो k इक्वल क्या है 2, 1 की जगह 1 है, k की जगह 2 है, तो इसमें k की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2। आगे वाली कंडीशन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया है कि k के किस समीकरण के लिए इक्वेशंस का अनंत हल होगा, अनंत हल, असीमित हल। तो हमारे पास k की वैल्यू फाइंड करनी है जब अनंत हल हो, मनी सॉल्यूशन हो, जब बहुत सारे हल हो उसके लिए हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखो सॉल्यूशन फाइंड मनी सब सॉल्यूशन हो तो क्या होता है, तीनों इक्वल होती है, यानी A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तीनों चीज़ें इक्वल होती है। A1 की जगह 3 है, A2 की जगह हमारे पास k है, तो 3/k इक्वल B1 की जगह -k2 है और B2 की जगह हमारे पास 5 है और C की जगह हमारे पास क्या है 0, 0 हम ले सकते हैं। अब देखो -2/3 और 3/2 ये दोनों इक्वल है हमारे पास, दोनों चीज़ें इक्वल है तो दोनों को इक्वल में रखूँ तो हो जाएगा 3/k = -2 प्लस का 5 है हमारे पास, यही है। अब देखो k की वैल्यू फाइंड करनी है, डिवाइड में इधर लाऊंगा तो मल्टीप्लाई में, और बाकी संख्या हो जाएगी ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में और ये ऊपर मल्टीप्लाई में होगी तो डिवाइड में। तो k की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 × 5/-k2 यानी 15/-2। ये 5 था डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में आके नीचे डिवाइड में, k डिवाइड में था इधर आके मल्टीप्लाई में। 3 और 5 मल्टीप्लाई के हो गया 15 और डिवाइड में आ गया -2 तो 15/-k2। ये k की वैल्यू आ गई जब क्या हो, मनी सॉल्यूशन हो, अनंत हल हो।
तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि समीकरण का अद्वितीय हल होगा, एक यूनिक आंसर होगा। के की वैल्यू फाइंड करो जब क्या हो अद्वितीय हल, यूनिक आंसर या यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होता है कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2। ये कंडीशन है कि तीनों कंडीशन हमारे पास इक्वल नहीं होती, या C1/C2 हम पहले सकते हैं इक्वल। तो किस अब इसमें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4 कि k = 2, k = 3 और k = 3 और k = 0। जब ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम फाइंड करेंगे। देखो A1 की वैल्यू हमारे पास k है, B की वैल्यू A2 की वैल्यू 6 है, नॉट इक्वल B1 की -1 है, B2 की -2 है, नॉट इक्वल C की हो गई 2 -2, इधर आके तो माइनस के हो जाएंगे और -3। जब दोनों को इधर ले जाऊँ तो प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे, तीनों ही नॉट इक्वल दिखा रहे हैं। अब जो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं कि यहाँ यदि मैं 3 रखूँगा, पहला ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है k की वैल्यू 2, यदि मैं k की जगह 2 रखूँगा तो हो जाएगा 2/6 नॉट इक्वल -1/-2, ये हो जाएगा हमारे पास 1/3, यानी 2 रखने पर भी 1/3 है। दूसरा है 3 रखूँ तो हमारे पास होता है 3/6 इक्वल -1/-2 यानी 1/2, जो लगभग इसके क्या है पैरेलल लाइन में समांतर रेखा एक बनती है, तो हम इसको कह सकते हैं। तीसरा है k नॉट इक्वल टू 3 और k नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें यदि 3 रखूँगा मैं तो इसकी पैरेलल लाइन बन जाएगी, या प्लस प्लस हो गया, ये प्लस का हो गया, इसलिए 3/2 यदि 3 रखने पर आ रही है, बाकी रखने पर हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा k नॉट इक्वल 3। यदि k को नहीं रखूँगा 3 के बराबर, बाकी संख्याओं के सभी के लिए इसमें क्या हो जाएगा अद्वितीय। यदि k की जगह मैं 3 रखूँगा तो क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो ये वाला जो ऑप्शन सी है हमारा वो राइट हो जाएगा कि यदि k की वैल्यू 3 नहीं रखेंगे तो इसका अद्वितीय हल होगा। यह आपके मर्कुलस एक्सरसाइज है विद प्रश्नावली का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन, जो तीनों मेथड्स पे डिपेंडेंट थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो 4 में दिया हुआ है x > 0 और y > 0 के संगत समीकरण व्यक्त कीजिए कि इसके संगत समीकरण कौन सा होगा। तो यहाँ 2 समीकरण हमें दिए हुए हैं, तो मैंने अब एक बात बताया कि जिसकी वैल्यू 0 नहीं दे रखी, यहाँ तो x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी और बराबर, यानी 0 से 1 2 3 4 5 6 7 कितनी हो सकती है। यहाँ पर भी y की वैल्यू 0 से अब बड़ी हो तो 1 2 3 4 5, लेकिन समीकरण इसके अंदर हमारे पास y की वैल्यू क्या दे दी इसने फिक्स 0, और इसके अंदर से x की वैल्यू क्या दे दी 0। तो मैंने एक बात बताया कि जिसकी वैल्यू 0 होती है तो उसके संगत समीकरण क्या होता है समांतर होता है, पैरेलल, यानी जिसकी वैल्यू 0 होती है उसके समीकरण क्या होती है पैरेलल होती है। तो जिसमें y की वैल्यू क्या है 0, तो ये समीकरण किसके समांतर होगी या पैरेलल होगी y के। इसमें x की वैल्यू 0 है तो ये वाली समीकरण है वो x के समांतर होगी। तो इसमें 4 ऑप्शन होती है, x को, केवल x को नहीं क्योंकि इसमें y अक्ष को भी शो कर रही है, दूसरा y अक्ष को, तो y अक्ष भी नहीं क्योंकि x भी शो कर रही है, और क्या x एंड y दोनों अक्षों को, हाँ ये बात सही है, y अक्ष को भी शो कर रही है और x अक्ष को भी शो कर रही है, और x बराबर y अक्ष को रेखा को नहीं, दोनों बराबर नहीं कह सकते कि x और y दोनों अलग अलग समीकरण। तो पॉइंट सी है, ये y को भी शो कर रही है और x अक्ष को भी शो कर रही है, तो इसका पॉइंट सी सही हो जाएगा कि दोनों अक्षों को प्रदर्शित कर रही है। आगे वाला क्वेश्चन 5 दे रखा है y - 3 < > 0 के संगत रेखा का निम्न कथन सत्य है। के समीकरण में कौन से कथन सत्य है। तो y की वैल्यू तो हमारी समीकरण से निकल जाएगी, लेकिन x नहीं दे रखा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो x की वैल्यू देते 0 होते ही ये क्या लाइन होगी x अक्ष के समांतर या पैरेलल, x अक्ष के क्या होगी पैरेलल। तो इसमें कौन सा है पॉइंट फर्स्ट, ये x अक्ष के समांतर या x अक्ष के
पैरेलल, तो इसमें पॉइंट ए हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपके हो गए मर्कुलस एक्सरसाइज विद प्रश्नावली। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जो हमने इसी एक्सरसाइज के 1 2 3 नंबर के 3 क्वेश्चन किए थे, उन्हीं पे डिपेंड है। जिसकी प्रगति, इसकी नेचर बताइए, इसका सॉल्यूशन कीजिए। तो इक्वेशन सेकंड को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगी 2x + 4y - 60 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड होगी। तो a1 की इक्वल वैल्यू हमारे पास क्या है 1, b1 की वैल्यू क्या है 2 और c1 की वैल्यू क्या है -8, a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, b2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और c2 की वैल्यू क्या है -16। हमें रखना है कि a1/a2 क्या आया 1/2, b1/b2 क्या आया 2/4 यानी 1/2, c1/c2 क्या आया -8/-16 माइनस प्लस यानी 1/2। a1/a2 भी 1/2, b1/b2 भी 1/2, c1/c2 भी 1/2, यानी हमारे पास आया a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब तीनों इक्वल हो तो इसका हमें प्रगति या नेचर क्या है अनंत हल, मनी सॉल्यूशन, जिसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन या मनी सॉल्यूशन कह सकते हैं कि बहुत सारे हल होंगे। दूसरा ये क्या है कॉन्सिडेंट, संगत, क्योंकि सॉल्यूशन तो निकल रहा है इसका, ऐसा तो है नहीं कि सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे।